बिहार के नवादा में दबंगों ने महादलित टोला के बस्ती उजाड़ दी। पूरा 80 घर उजाड़ दी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो हेडलाइन न्यूज में दिया जा रहा है दबंगों ने महादलित टोला के ही बस्ती उजाड़ दी, ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि पासवानों ने रविदास समाज और मांझी समाज के बस्ती उजाड़ दी? ऐसा नहीं बताएगा भाई। इसमें यादव एंगल ढूंढा जा रहा है लिटरली। मतलब ये सोचने वाली बात है 21वीं सेंचुरी में इस तरह के घटना हो जाती है हमारे सुशासन के सरकार में, और 2 घंटा तक वहाँ पे पेट्रोल और फायरिंग ये सब होती है वहाँ, और पुलिस आराम से गहरे नींद में सोई रहती है। भाई सोचने वाली बात है। और यहाँ पे अपना राजनीतिक पार्टियाँ जो होती है अपना रोटी सेकने की तैयारी अच्छी तरह कर लेती है। जिस तरह मांझी आकर तो भाई डायरेक्टली स्टेटमेंट आकर दे रहे हैं कि इसमें जो है ना, इसमें यादव जाति के संलिप्तता है। यादव जाति पासवान के साथ में मिलाकर और रविदास समाज और मांझी समाज के घर फूंक डाला। विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दूसरा जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए। चाहे कुछ भी होता है बिहार में, तो उसमें विपक्ष दल पे या फिर यादव या मुस्लिम एंगल क्यों ढूंढा जाता है? उसमें यह क्यों देखा जाता है कि इसमें यह जाति है? और सबसे बड़ी बात कि अभी शायद ये मीडिया को पता चल चुका है कि इसमें भाई दलितों ने महादलितों के टोला उजाड़ दिया, तो वहां पे लिख रहा है दबंगों ने महादलितों को टोला उजाड़ दिया। अब इसमें यह ढूंढा जाएगा कि उसमें देखते हैं कि कितना उसमें, अगर उसमें बता रहे हैं ना कि अगर उसमें 30 से 40-50 लोग अगर पासवान लोग होंगे ना, तो उसमें 5-10 मान लो कि यादव लोग भी अगर होंगे भी, तो इसमें मुख्य आरोपी बताया जाएगा भाई कि यादव है। अब ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता। अभी पिछले हर्षराज वाला जो मामला हुआ था, जो यूनिवर्सिटी में जाकर लाठी डंडों से एक स्टूडेंट के छात्र के वहाँ पे पीट डाला था लोग, मतलब मौत हो गई थी, तो उसमें भी एक डिप्टी सीएम हमारे बिहार के हैं, तो वो आकर स्टेटमेंट दिया था कि हमने चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया, ये लठैतों के हम अंदर ढकेलेंगे, ऐसे कुछ बयानबाजी कर रहे थे। बट उसमें मुख्य आरोपी अमन पटेल था। भाई ये क्यों छुपाया जाता है? मतलब ये क्यों लोगों के दिखाया जाता है? लोगों के ये भय क्यों दिखाया जाता है कि भाई आरजेडी पार्टी के लोग ही इससे जुड़े हुए हैं? महागठबंधन का चाल चरित्र बिहार के लोग जानते हैं, और जिस तरह से बिहार स्थिर एक दिशा में काम कर रहा है, विकास की गति पकड़ा हुआ है, अस्थिर करने के लिए, नफरत की भाव फैलाने के लिए कहीं न कहीं ये महागठबंधन की साजिश और षड्यंत्र चल रहा है कि जिस तरह से उनके माता पिता के शासनकाल में जंगल राज की घोतक और अगड़ा पिछड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड वर्ग नर संहार करा करके जो अस्थिर किया गया था, आज उनका यही मानसिकता स्पष्ट दिख रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, इस वीडियो का बनाने का तात्पर्य यही है कि इसमें जो हेडलाइन दिया जा रहा है न्यूज में, पोर्टल में, कि दबंगों ने महादलित टोला के उजाड़ दिया, ये नहीं दिखाया जा रहा है कि पासवानों ने, जो नंदू पासवान है मुख्य आरोपी है, उसने महादलित टोला के उजाड़ दिया, बल्कि ये बताया जा रहा है जिस तरह मांझी आकर जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है कि ये विरोधी दल के चाल है, विपक्ष के चाल है, उन्हीं के मिलीभगत से ये सब काम हुआ है। तो भाई हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब अपना ठीक रहा, क्यों दूसरे लोगों पे फोड़ देते हैं? सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, शासन प्रशासन आपकी। बताया ऐसा जा रहा है कि ये जो जमीनी विवाद था, लैंड सर्वे में ये था कि पासवान, नंदू पासवान है, वो कहता था कि नहीं इस पे हम कब्जा करेंगे, और महादलित टोला के जो लोग थे, जो मांझी समाज के, रविदास समाज के, ये लोग कहते थे नहीं हमारे दादा परदादा यहाँ रहे हैं, तो हम किसी भी तरह से कब्जा होने नहीं देंगे। और ये मामला कोर्ट में भी चल रहा था, और ये बहुत दिनों से ऐसा हो रहा था, 4-5 दिनों से काफ़ी ज़्यादा ये मीडिया में भी चला था। लेकिन पुलिस भाई गहरी नींद में सोई हुई थी। 2 घंटा तक फायरिंग होती है, पेट्रोल छिड़काव होता है, फिर भी पुलिस नहीं पहुंचती है। अब सोचने वाली बात है ना। यहाँ से फायरिंग करना शुरू किया, रोड से ही फायरिंग करना, कम से कम 100 से 150 गोली फायरिंग, 2 घंटा लोग थे करीब, आप जो कह रहे हैं 100 से ऊपर आदमी थे, 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर आए थे। बाद में जब इधर से सब घुस के आग लगाते हुए तो सारा बच्चा इकट्ठा हो गया। हम 100 बच्चे को ले जाकर के बाजू वाला भट्टे में ले जाकर के एक रूम था, उसके अंदर में कुछ लेडीज को और बच्चे को सबको ले जाकर के हम रखे सेफ।